यूपी बोर्ड के कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में सोशल साइंस की आपकी जो 8th ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका है, इसका पार्ट 2 है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें ताकि महत्वपूर्ण अध्याय का सोल्यूशन आप अच्छे से कंप्लीट कर सके। तो यह आपका अध्याय 2 है, जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो सही विकल्प आपको दिए गए हैं। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था? तो इनको फैक्टर नाम से जाना जाता था। दूसरा है आपका फरमान शब्द का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है शाही आदेश। अगला है आपका मालाबार तट किन वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो ये काली मिर्च इलायची के लिए प्रसिद्ध था। अगला है प्रारंभिक ब्रिटिश शासनकाल में प्रशासकीय इकाइयों को किस नाम से जाना जाता था? तो प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। अगला है कुशासन के आधार पर किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो अवध राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया था। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रश्न है उसमें रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे डेडेस व्यापारिक कंपनी ने फैक्ट्री आरंभ की थी। तो अंग्रेज ने व्यापारिक कंपनी की फैक्ट्री आरंभ की थी। बी नंबर वाला है ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 ईस्वी में डेडेस प्रांत की दीवानी प्राप्त हुई। तो किसकी? बंगाल की। अगला है सिराजुद्दौला की पराजय में उसका सेनापति डेडेस भी एक कारण था। तो मीर जाफर कौन था? सेनापति मीर जाफर भी एक कारण था। डी नंबर वाला है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में डेडेस नीति चलाई गई। तो विलय की नीति चलाई गई। ई नंबर वाला है ब्रिटिश कंपनी काल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना डेडेस एक्ट के तहत की गई थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में की गई थी। अब आपका यहाँ से 7वां प्रश्न है किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था? तो वास्को डी गामा ने। किसने? वास्को डी गामा ने पता लगाया था। अगला है इजाजतनामे से क्या सही था? तो इजाजतनामा वह अनुमति पत्र था जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों से व्यापार करने का अधिकार मिला। ये एक पत्र था। कैसा पत्र था? अनुमति पत्र, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था। नवाय बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए थे? तो बक्सर के युद्ध में कंपनी की विजय हुई और 1765 में उसे बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। कहाँ की? बंगाल और बिहार और उड़ीसा की से दीवानी प्राप्त हुई थी। अब चलिए 10वां प्रश्न पढ़ते हैं। 10वां है पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है? तो इस युद्ध में मराठों की हार हुई और दिल्ली पर शासन करने का उनका सपना टूट गया। अगला आपका है यूरोप के बाजारों में भारत की किन वस्तुओं की मांग अधिक है? तो भारत के सूती और रेशमी कपड़ों तथा मसालों की मांग अधिक है। किसकी? सूती वस्त्र है और जो रेशमी कपड़े हैं और साथ में मसाले, इनकी अधिक मांग थी। 12वें सायक संधि की शर्तें क्या थी? तो भारतीय शासक अंग्रेजी सेना रखते और उनका खर्च देते थे। उन्हें बिना अंग्रेजों की अनुमति किसी अन्य शक्ति से संबंध नहीं रखना था। जो भारतीय शासक थे वो क्या थे? अंग्रेज सेना रखते थे और वे क्या करते थे? उसका खर्च देते थे और उन्हें बिना अंग्रेजों की अनुमति से किसी अन्य शक्ति से संबंधित नहीं, यानी कि संबंध नहीं रखने देना चाहते थे। तो यही क्या है? सायक संधि की शर्त थी। अगला है वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए थे? तो उन्होंने प्रत्येक जिले में दीवानी और फौजदारी अदालतें स्थापित की तथा न्याय व्यवस्था को व्यवस्थित किया। उन्होंने क्या किया? प्रत्येक जिले में दीवानी और फौजदारी की जो अदालत है उनको स्थापित की और न्याय व्यवस्था को उन्होंने व्यवस्थित बनाया। 14वां प्रश्न है प्लासी युद्ध के क्या कारण थे? तो कंपनी की राजनीतिक दखलंदाजी, किलेबंदी और राजस्व न देने के कारण प्लासी का युद्ध हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि कंपनी की जो राजनीतिक और दखलंदाजी, किलेबंदी और राजस्व
न देने के कारण यह युद्ध हुआ था। अगला है आपका स्थानीय शासकों और कंपनी के बीच टकराव के क्या कारण थे? तो कंपनी व्यापारिक सुविधाएं चाहती थी। क्या चाहती थी? कि उनको व्यापार के लिए सुविधाएं मिले, जबकि स्थानीय शासक उसकी बढ़ती शक्ति और किलेबंदी का विरोध करते थे। जबकि ये क्या करते थे? उसकी जो स्थानीय शासक है उसकी बढ़ती हुई शक्ति और किलेबंदी का ये विरोध करते थे, इसलिए इनमें टकराव होता रहता था। अगला है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे? तो सभी कंपनियां भारत की वस्तुएं खरीदकर अधिक लाभ कमाना चाहती थी, इसलिए उनमें प्रतिस्पर्धा हुई। प्रतिस्पर्धा यानी कि एक तरह से होड़ कंपटीशन होना। तो क्यों होती थी? क्योंकि अधिकतर कंपनियां क्या करती थी? भारत की वस्तुएं खरीदती थी, अधिक लाभ कमाती थी, इसलिए इनमें प्रतिस्पर्धा हुई। 17वां प्रश्न है, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राज्य विस्तार के लिए कौन सी नीति अपनाई? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सर्वोच्चता की नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई? सर्वोच्चता की नीति अपनाई। अगला है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी तथा इस नीति से किन किन भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लिया गया था? तो बिना पुरुष उत्तराधिकारी वाले राज्यों की कंपनी में मिला लेना विलय नीति थी। क्या थी? कि बिना पुरुष उत्तराधिकारी वाले राज्यों को कंपनी में मिला लेना विलय नीति थी। सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी को इसके तहत मिलाया गया था। तो बच्चों, आज इस क्लास में मैंने आपको सामाजिक विज्ञान का जो दूसरा अध्याय है उसका फुल सॉल्यूशन अच्छे से बताया है।